खाटू श्याम राक्षस थे आज कलयुग में सबसे बड़े हारे का सहारा माने जाने वाले खाटू श्याम एक राक्षस कुल से थे और उनका सिर तो कटा था कुरुक्षेत्र में, फिर कैसे सीकर पहुंचा जहां कुछ दिनों में ही शरीर कंकाल बन जाता है, वहां हजारों सालों बाद भी उनका शीश सुरक्षित कैसे मिला? क्या सच में खाटू में उनका असली शीश है? अगर हाँ तो उनका धड़ कहाँ है? आज की कहानी उसी महान वीर की है जिसे दुनिया आज हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहकर पुकारती है। खाटू श्याम जी की दादी हिडिंबा एक राक्षसी थी और उनकी माता कामकंटका यानी मोरवी भी राक्षस कुल एवं नागवंश से जुड़ी मानी जाती है। फिर भी बर्बरीक कैसे भगवान के रूप में पूजे जाने लगे, इस रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत काल से। एक बार पांडव एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। उसी जंगल में हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब ने मनुष्यों की गंध महसूस की और हिडिंबा को आदेश दिया कि वह पांडवों को पकड़ कर लाए। लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा वह उनसे प्रेम करने लगी। उसने पांडवों को खतरे के बारे में बता दिया। जब हिडिंब को यह पता चला तो वह क्रोधित होकर भीम पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। हिडिंबा राक्षसी कुल से जरूर थी लेकिन उनका हृदय धर्म और भक्ति से भरा था। समय बीता और भीम तथा हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा बना। बाद में घटोत्कच का विवाह कामकंटका यानी मोरवी से हुआ और उनसे जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक बर्बरीक। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल शेर की आयाल जैसे घने और खड़े थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक पड़ा। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर ज्ञानी और शक्तिशाली थे। उनकी माता हमेशा उन्हें समझाती थी, पुत्र अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना और यदि कभी युद्ध में उतरना पड़े तो हमेशा कमजोर का साथ देना। यह बात बर्बरीक के हृदय में बस गई। एक दिन बर्बरीक अपनी दादी हिडिंबा से पूछते हैं, दादी मोक्ष क्या होता है? जब इंसान मोह माया छोड़कर पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाता है वही मोक्ष है। मोक्ष मिलता कैसे है? कई जन्मों तक धर्म के मार्ग पर चलकर और अच्छे कर्म करने से। क्या मोक्ष जल्दी नहीं मिल सकता? यदि किसी को भगवान के हाथों मृत्यु मिले तो उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है। तो मैं भी भगवान से युद्ध करूंगा ताकि उनके हाथों मृत्यु मिले और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तुम्हारे पास ऐसे अस्त्र कहाँ हैं जिनसे तुम भगवान को चुनौती दे सको? ऐसे अस्त्र कैसे मिलते हैं? भगवान की कठोर तपस्या और आराधना से। बस यही बात बर्बरीक के मन में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे और ऐसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे जिनसे वे कमजोर का साथ भी दे सकें और समय आने पर भगवान को चुनौती भी दे सकें। इसके बाद बर्बरीक एक पर्वत की गुफा में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। फिर एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूं बर्बरीक। यह कहकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा उनकी रक्षा करेगा जिन्हें तुम बचाना चाहो और तीसरा समस्या का विनाश कर देगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं वचन देता हूं कि इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सदैव कमजोर की रक्षा करूंगा। इसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। कुछ कथाओं में उन्हें मां नवदुर्गा से भी विशेष वरदान प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उधर श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि वे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते हैं। यदि बर्बरीक बार बार कमजोर पक्ष का साथ देते रहेंगे तो अंत में पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। इसी कारण श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम बर्बरीक हो? हाँ ब्राह्मण देव। कहां जा रहे हो? महाभारत के युद्ध में। किसका साथ दोगे? जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे पास तो केवल 3 तीर हैं, इनसे युद्ध कैसे जीतोगे? युद्ध जीतने के लिए मेरा एक ही बाण पर्याप्त है। अच्छा तो अपनी शक्ति दिखाओ। बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर तीर चलाया। उनका एक ही बाण पल भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर वापस लौट आया। कहा जाता है कि आज भी उस स्थान के पेड़ के पत्तों में छेद दिखाई देते हैं। ब्राह्मण यह देखकर दंग रह गए। फिर बोले, इतने बड़े वीर हो, क्या तुम मुझे दान दोगे? ब्राह्मण देव, दान देना मेरा धर्म है। आप निसंकोच होकर मांगिए, मैं वचन देता हूं जो चाहेंगे अवश्य दूंगा। वचन सोचकर देना वीर, क्योंकि जो मैं मांगूंगा वह साधारण नहीं होगा। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। आप मांगिए।
तो मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक बिना डरे मुस्कुराए और बोले, यदि यही आपकी इच्छा है तो मेरा शीश भी अर्पित है। एक वीर के लिए वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसीलिए उन्हें शीश के दानी भी कहा जाता है। तभी श्री कृष्ण, हे वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो। त्याग, भक्ति और वचन पालन में तुम्हारे समान कोई दुर्लभ है। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उनके त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को सबसे निष्पक्ष दृष्टि से बर्बरीक ने देखा है, इन्हीं से पूछते हैं। तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया जो अधर्म का विनाश कर रहा था। यह सुनकर सभी समझ गए कि महाभारत की विजय के पीछे वास्तविक शक्ति स्वयं श्री कृष्ण थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी बर्बरीक का शीश पूजनीय रूप में वहीं विराजमान रहा। समय बीतता गया और कलयुग आ गया। कहा जाता है कि राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर अपने आप दूध बहाने लगी। गांव वालों को यह चमत्कार लगा। जब उस स्थान की खुदाई की गई तब वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, कुरुक्षेत्र से हजारों साल बाद यह शीश राजस्थान कैसे पहुंचा? धार्मिक मान्यता के अनुसार यह सब श्री कृष्ण की दिव्य लीला थी। भक्त मानते हैं कि भगवान के वरदान के कारण बर्बरीक का शीश सुरक्षित रहा और समय आने पर स्वयं खाटू में प्रकट हुआ। हालांकि इतिहास और विज्ञान इस घटना की पुष्टि नहीं करते, लेकिन करोड़ों भक्त इसे आस्था और चमत्कार मानते हैं। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि उनका धड़ कहां गया। धार्मिक कथाओं में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। अधिकांश कथाएं केवल उनके शीश दान और पूजन पर केंद्रित हैं। जब शीश मिलने वाला था उसी समय खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, यह कोई साधारण शीश नहीं, यह वीर बर्बरीक का शीश है। कलयुग में यह मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। इसके बाद राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यही मंदिर आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तभी से भक्त श्रद्धा से कहते हैं, बोलो श्री श्याम जी महाराज की।